ताकि सिटीजन यानी नागरिक अपने आप को स्वतंत्र और मजबूत समझता है और उसको ये लगता है कि मैं किसी तरीके से किसी की गुलामी या किसी के दबाव में नहीं हूं। तो मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। और मैं बता दूं कि भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 3 है, उस पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है। यह आप लोग समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली मेंशन द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। यानी भारत के संविधान में भाग 3 में आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में पूरे मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हमारे एंसेस्टर्स ने अपने लाइफ को बहुत सेक्रीफाइस किया है। ना जाने कितने लोगों ने अपने लाइफ को, अपने जीवन को पूरी तरीके से इन अधिकारों को प्राप्त करने में लगा दिया। ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, रिवोल्यूशनरीज हैं, जिन्होंने इस भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने पूरे जीवन को लगा दिया। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, चाहे वो सुखदेव हो, राजगुरु हो, शहीद भगत सिंह हो। ये उन सभी लोगों की कुर्बानी का देन है, नतीजा है कि आपको फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ। अगर देश आज़ाद नहीं होता, उसका संविधान नहीं बनता, तो शायद इस तरीके के अधिकारों की बात या इमेजिनेशन नहीं की जा सकती थी। तो फंडामेंटल राइट्स में आप देखेंगे कि मूलभूत जो अधिकार है, जो संविधान ने नागरिकों को दिए हैं, जो संवैधानिक तौर पर जो है मान्यता प्राप्त है, उन अधिकारों का जो है एक्सप्लेनेशन हम इसके अंतर्गत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आरंभ में हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 7 फंडामेंटल राइट्स का जिक्र शुरुआत में किया गया था, हमारे संविधान में बताया गया था। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप ध्यान दें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 7 अधिकारों का जो जिक्र जो है हमारे मौलिक अधिकार में मिलता है। जब आरंभ में जब हमारा संविधान बना था तो उस समय इन 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। मैं आपको बता दूं कि इसका जो कंसेप्ट है आप लोग समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका मतलब होता है हैव अ कॉमन ओरिजिन, दोनों का ओरिजिनेशन बिल्कुल कॉमन है, सेम है। आप देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, which incorporates some fundamental rights, the framers of constitution derived inspiration। देखिए, हमारे जो संविधान को बनाने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने कहां से इंस्पिरेशन लिया? फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लेते हुए लोगों ने जो है मौलिक अधिकार के कंसेप्ट को अपने संविधान में लाया। और आगे आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो है डिस्क्राइब किया गया है, और इसीलिए पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बता दूं ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है, जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, उन भाग को, उस भाग को जो है आपका मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं मैग्ना कार्टा, जो कि ये वर्ड जो है वैसे ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, यानी ब्रिटेन से जो है ये मैग्ना कार्टा शब्द अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर जो है आप देखेंगे आर्टिकल 12 to 35 तक में होल फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 12 जो है वो आपका डिफाइन करता है डिफिनेशन ऑफ अ स्टेट के बारे में बताता है। कौन सा? आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 जो है डिफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है। तो कुल मिलाकर देखें तो फंडामेंटल राइट्स में जो इसका ओरिजिनेशन है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये वो अधिकार हैं, ये वो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं जिससे कि नागरिकों को एक तरह से मजबूती प्रदान करती है और नागरिक अपने आप में
अपने आप को स्वतंत्र और मौलिक समझते हैं अपने आप में। एक तरह से वो किसी तरीके का उनको गुलामी या किसी तरीके का बाकी किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो मौलिक अधिकार का कंसेप्ट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है अपने नागरिकों के लिए। तो इसको आप नोट करें, आगे फिर चलते हैं।